नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। आज 17 सितंबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। आज से देश भर में सेवा संकल्प पखवाड़े का आगाज हो गया है। ये सेवा पखवाड़ा गांधी जयंती यानी कि 2 अक्टूबर तक चलेगा। चंपावत में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। साथ ही विश्वकर्मा जयंती, सबसे बड़े वास्तुविद, सबसे बड़े कारीगर, सबसे बड़े इंजीनियर माने जाने वाले भगवान विश्वकर्मा का पूजन हो रहा है। लेकिन आज चर्चा इन दोनों समारोहों की नहीं होगी। बात होगी मां पूर्णागिरि धाम की। इन दिनों श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं। नवरात्र में सिर्फ 4 दिन बाकी है। 22 सितंबर से नवरात्र का शुभारंभ होगा। इसी के साथ चंपावत जिले के सबसे बड़े आध्यात्मिक स्थल न केवल आध्यात्मिक की दृष्टि से, न केवल धर्म की दृष्टि से, बल्कि अर्थ के लिहाज से भी शक्तिपीठ मां पूर्णागिरि धाम का मेला शुरू होगा। दरअसल चैत्र की नवरात्र की तरह ही शारदीय नवरात्र में भी पूर्णागिरि देवी के दर्शनों के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में सवाल श्रद्धालुओं की सुविधाओं और मेले की व्यवस्थाओं को संवारने का है। बीते 3 सप्ताह में हुई भारी बारिश ने धाम की व्यवस्थाओं को बुरी तरह बाधित किया है। सबसे बड़ा झटका टनकपुर ककराली गेट से पूर्णागिरि के लिए जाने वाली रोड को लगा है। इस मार्ग पर बाटनागाड़ तो नियमित रूप से बनने वाली बाधा रही है। बाटनागाड़ में मलबा आना, नाला आना आम रहा है, मगर इस बार दुश्वारी मुसीबत उससे भी ज्यादा पेश आई। ठूलीगढ़ भैरव मंदिर की जो करीब 7 किलोमीटर की लंबी रोड है, उसकी वजह से दिक्कतें बढ़ी। 11 और 12 सितंबर की दरमियानी रात की मूसलाधार बारिश ने यूं तो इस मार्ग पर 17 स्थानों को नुकसान पहुंचाया, लेकिन सबसे बड़ी तबाही मची हनुमान चट्टी में। भारी बारिश से रोड का 50 मीटर से अधिक का हिस्सा पूरी तरह साफ हो गया। लोक निर्माण विभाग की जी तोड़ मेहनत के बावजूद पूरे 5 दिन तक ये मार्ग बंद रहा। अलबत्ता वॉश आउट हुई इस रोड को वैकल्पिक उपाय करके, यानी कि जो चट्टान की तरफ, पहाड़ी की तरफ से रोड को कट करके आज 17 सितंबर की अपराह्न से मार्ग को सुचारू कर दिया गया है। शारदीय नवरात्र के मेले में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। ऐसे में पूर्णागिरि धाम में मेले के लिए जो व्यवस्थाएं चाहिए, जो प्रबंध चाहिए, उसमें तेजी की जरूरत है। पिछले दिनों की बारिश ने मुख्य मंदिर के आसपास की कई धर्मशालाओं को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। भैरव मंदिर से आगे के मुख्य मंदिर तक के रास्ते हैं, जो पैदल रास्ते हैं, उनमें से बहुत सारे स्थानों पर उनकी जो स्थिति है वो चिंता पैदा करती है। रास्ते ठीक हाल में नहीं है। ऐसे में उन रास्तों को सुरक्षित रूप से आवाजाही लायक बनाना, श्रद्धालुओं को तकलीफ न हो, इसके लिए काम करना चुनौती है। ककराली गेट से पूर्णागिरि तक के जो पथ प्रकाश की उम्दा व्यवस्था तो चाहिए ही, टूटी पाइपलाइनों को ठीक करके पेयजल सप्लाई को सामान्य करने की भी चुनौती है। वाहनों को पार्क करने से लेकर श्रद्धालुओं की हिफाजत तक की व्यवस्था को संवारना तो खैर है ही। पूर्णागिरि मंदिर समिति के अध्यक्ष पंडित किशन तिवारी का कहना है कि दिन कम है, काम ज्यादा है। इसके मद्देनजर नवरात्रि की तैयारियों की दिशा में मंदिर समिति तेजी से काम कर रही है। वो प्रशासन की मदद से, प्रशासन के सहयोग से, प्रशासन से समन्वय बनाते हुए काम कर रही है। वहीं व्यवस्थाओं को चाकचौबंद करने के लिए प्रशासन भी कदम से कदम मिला रहा है। जिला मजिस्ट्रेट मनीष कुमार शारदीय नवरात्र के मेले के इंतजाम और तैयारियों को लेकर क्या कहते हैं, आइए उनसे ही सुनते हैं। देखिए, पूर्णागिरि हमारे जनपद के धार्मिक पर्यटन में विशेष स्थान रखता है। यहाँ पे न सिर्फ हमारे आसपास के जनपद बल्कि उत्तर प्रदेश और नेपाल से काफ़ी जो धार्मिक श्रद्धालु हैं उनका आवागमन रहता है। और यहाँ पे अभी जो दशहरा है उसको लेकर के व्यापक रूप से तैयारियां भी की जा रही हैं। इसमें अभी जो हमारे उप जिलाधिकारी पूर्णागिरि हैं उनके स्तर से समस्त विभागों को लेकर के क्षेत्र का भ्रमण किया गया है। भ्रमण के उपरांत जो गैप्स हैं वो देखा गया है, जिसमें मुख्य रूप से स्वच्छता, जो टैक्सी जो है, टैक्सी कहाँ लगेंगी, गाड़ियाँ कहाँ लगेंगी उसका, साथ में सड़कों की स्थिति, पेयजल की स्थिति, इन सभी, और धर्मशालाएं जो हैं जो रास्ते में पड़ती हैं उनकी स्थिति, होम स्टेज की स्थिति, इन सभी चीज़ों पर व्यापक रूप से परिचर्चा की गई है। इसमें जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनका विस्तार करना, उनको वहाँ सुविधा को सुनिश्चित करना, उस पर लगातार जनपद प्रशासन के द्वारा कार्य किया जा रहा है। जिला पंचायत द्वारा वहाँ पे अन्य सभी कार्यों के लिए, चूँकि वो नोडल एजेंसी है तो वो भी कार्य कर रही है। इसके अलावा एक जो सड़क जोड़ती है इसको बाटनागाड़ नाले के लिए, ककराली बाटनागाड़,
इस सड़क को भी लगातार ठीक करने के लिए पीडब्ल्यूडी के द्वारा दोनों साइड में जहाँ जहाँ हमारे स्लाइड प्रोन जोन्स हैं उस पर जेसीबी आदि जो मशीन है, उपकरण है, पोकलेन मशीन है, इसको 24/7 डिप्यूट किया गया है। इसके साथ साथ जो इसका भी एक दीर्घ योजना जो है वो बनाया जा रहा है। इस पूरे क्षेत्र में एक पुल का काम जो है पीडब्ल्यूडी के द्वारा, जो कि लगभग 200 मीटर स्पान का है, उस पर कार्य चल रहा है। इसमें हमें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा मदद की जा रही है और पुल का भी जो डीपीआर है वो जियोलॉजिकल सर्वे के टेक्निकल स्टडी के हिसाब से हम लोग इस पर कार्य कर रहे हैं और इसको भी दीर्घकालिक रूप से बनाने की योजना है। वर्तमान में चूँकि अब हमारे पास दशहरा काफ़ी नज़दीक है, तो इसके लिए जो सभी प्रशासन के सभी कार्मिक हैं उनको सभी को अवगत किया गया है। सभी ने अपने अपने जो कार्य हैं उसका भ्रमण भी किया है और मेले में किसी प्रकार की कहीं कोई दिक्कत ना हो वो सुनिश्चित किया गया है। पुलिस के द्वारा भी व्यापक वहाँ पे इंतजाम किए गए हैं और हमारे सभी विभाग जो हैं वहाँ पे स्थल पे इस अवधि के दौरान मौजूद रह करके श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को कोई असुविधा ना हो इसको सुनिश्चित करेंगे, उसके लिए भी कहा गया है। और मंदिर के स्टेबलाइजेशन पे जैसा आपने पूछा है, उसकी भी तकनीकी आख्या जो है IIT रुड़की के द्वारा वहाँ पे की जा रही है और उसको स्टेबलाइज करने का काम किया जा रहा है।